वेलकम टू एस डिवाइन स्कूल। माई सेल्फ बीना बौसमिया। आज हम स्टैंडर्ड 8 EM का हिंदी का पहला जो काव्य है तेरी है ज़मी प्रार्थना गीत, वो आज हम वर्कबुक में लिखेंगे, समझेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है MCQ। तो फर्स्ट है, हम दुनिया में खाली जगह की मर्ज़ी से आए हैं। तो किसकी मर्ज़ी से आए हम? तो खुदा की मर्ज़ी से आए हैं। तो क्या आएगा? B। फिर सेकंड, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिली है। तो किससे मिले हैं प्राण? तो रहमत से। तो क्या आएगा? A आएगा। फिर B, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। तो क्या रखे? नज़र। तो क्या आएगा? B, नज़र। खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है। मन्नत, आफत, दावत, किस्मत। तो क्या आएगा? B, आफत। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तू है बड़ा, खाली जगह तू बख्शिश कर। तो क्या आएगा? मेहरबा। फिर सेकंड, हम किस हाल में है उसकी तुम खाली जगह रखना। तो क्या आएगा? खबर। तू चाहे तो खाली जगह रखे हमें। तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं। तो क्या आएगा? शर। तो आपको ये पूरा ऐसे ही लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि वो बड़ा मेहरबान या दयालु है। वह बड़ा मेहरबान या दयालु है। तो क्या आएगा यहाँ पे? तो आएगा ब आएगा। क्या आएगा? ब। अभी हम पेज टर्न करेंगे। नंबर 2, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तो क्या आएगा? ब, सर्वशक्तिमान है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिलता है? तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिलते हैं। फिर नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। नंबर 4, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकत वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है हमारा, कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी का है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। फिर नंबर 2, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है उसकी वो हमेशा खबर रखे या लेते रहे। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।
तो हिंदू आपको पता होगा, हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते। मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। ईसाई चर्च में। सिख गुरुद्वारे में प्रार्थना करने के लिए जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा सकता नहीं है। अभी नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि यह चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, दुनिया के लोग किस हाल में हैं उसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर रखे। तुम अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसके भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकते हैं, और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। नंबर 5, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर कर सकते हैं। फिर नंबर 7, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। यह सूर्य देवता है, जीवन देता है। तुम हो हमारे माता और पिता, तुमसे होती है सुबह और शाम। तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गान गाता है। तो यहाँ ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे पूरा व्याकरण है, तो ये ग्रामर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो एक वचन से हमें बहुवचन मतलब ज़्यादा बताना है, तो क्या करेंगे हम? नदी नदियाँ, किताब किताबें, दरवाजे दरवाजा, कला कलाएं, कौआ कौए, धातुएं धातु। नंबर 7, सड़कें सड़क, कुत्ता कुत्ते, कमरा कमरे, आँख आँखें, महिला महिलाएं, मछली मछलियाँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें दिया गया है, उसके 3 शब्द हमें बनाने हैं। चौ तो चौराहा, चौमासा, चौपाई। फिर क्या है? बिन, तो बिन बात, बिन कहे,
बिन ब्याह। फिर है पर, परदेश, परलोक, परदादा। फिर है अन, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। फिर है अध, अधजला, अधमरा, अधखिला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे खत्म होगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। तो मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता। फिर सेकंड नंबर है धनवान, धन प्लस मान। रसोईया, रसोई, ई पे क्या आएगा प्लस इया। एक हरा, एक हरा, तो क्या आएगा एक हरा, एक प्लस हरा। धोखेबाज, धोखा प्लस बाज। बलवती, बल, बलवत प्लस ई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। एक वचन में हो तो बहुवचन करना है और बहुवचन में हो तो एक वचन करना है हमें। तो हमारा फर्स्ट नंबर है मैंने कविता लिखी। तो मैंने का क्या हो जाएगा हमने, कविता का क्या हो जाएगा कविताएं लिखी। फिर यह मेरी किताब है, यह का क्या होता है ये मेरी का हमारी किताबें है। फिर 3, इसे लड्डू दे दो। तो क्या होगा इसे का इन्हें लड्डू दे दो। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।